हमारी भारतीय सभ्यता में कथाओं के माध्यम से सकारात्मक संस्कार समाज में प्रवाहित करने की रीत आदिकाल से ही चली आ रही है। भारत में प्रचलित जितनी भी कथाएं हैं, उन सभी कथाओं के पीछे कोई ना कोई सार समाहित होता है, जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ और सरल तरीका बतलाता है। उन कथाओं में से ही एक कथा है जिस कथा में यह वर्णित है कि एक बार मां दुर्गा ने अपना ही सर काटा था। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति को प्रत्यक्ष करने वाली एक ऐसी रहस्यमयी कथा को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन रहस्यों से ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं। आज हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ था जिससे माता दुर्गा जी को अपना ही सर काटना पड़ा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात जया और विजया को तीव्र भूख की अनुभूति होने लगी। उन्होंने माता दुर्गा से कहा कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही है। उस वक्त माता दुर्गा जगत कल्याण अर्थात मनसा सेवा में व्यस्त थी, तो उन्होंने जया और विजया को तनिक धीरज रखने को कहा और उनसे कहा कि थोड़ी देर में भोजन का प्रबंध हो जाएगा। थोड़ी देर के पश्चात भूख और ज्यादा बढ़ने पर जया और विजया से रहा नहीं गया। तब माता दुर्गा ने अपना ही गला काटकर अपनी सहेलियों को रक्तपान कराकर उनकी भूख को शांत किया। एक और कथा इस पर पौराणिक ग्रंथों में प्रचलित है कि जगत के कल्याण के लिए जब माता दुर्गा अपनी सहेली जया और विजया के साथ असुरों से युद्ध कर रही थी, तब अनेकों असुरों का संहार करके उसका रक्तपान करने के उपरांत भी जब जया और विजया की भूख शांत नहीं हुई, तब माता दुर्गा ने अपना ही शीश काटकर अपनी सहेलियों जया और विजया को रक्तपान कराकर उनकी भूख शांत की थी। इस दौरान जब माता दुर्गा ने अपना ही शीश खड्ग से काटा था, तब उनके गले से रक्त की 3 धाराएं निकली थी, जिसमें से रक्त की एक धारा देवी जया के मुख में गई, रक्त की दूसरी धारा देवी विजया के मुख में गई और तीसरी धारा देवी दुर्गा ने जो अपना शीश काटकर अपने ही हाथों में रखा हुआ था उसमें गई। देवी दुर्गा के द्वारा अपना ही रक्तपान किए जाने का यह दृश्य अत्यंत ही भयानक था, जिस दृश्य को देखकर देवतागण भी सहम गए थे कि कहीं फिर से देवी दुर्गा ने अगर काली का रूप ले लिया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मां दुर्गा के द्वारा अपना ही गला काटने के इस स्वरूप की मूर्ति बिहार के रजरप्पा में स्थित है, जिस मूर्ति में यह दर्शाया गया है कि देवी दुर्गा खड्ग से शीश काटकर एक हाथ में खड्ग तो दूसरे हाथ में कटा हुआ शीश है और माता के गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से एक धारा देवी जया, दूसरी धारा देवी विजया और तीसरी धारा देवी दुर्गा के कटे हुए सिर में जा रही है। मां दुर्गा के छिन्न माता स्वरूप के इस मूर्ति में यह भी दर्शाया गया है कि माता दुर्गा अपने इस छिन्न माता के स्वरूप में एक कमल पुष्प पर खड़ी है। कमल पुष्प के ऊपर स्त्री पुरुष का जोड़ा कामुक अवस्था में सोया हुआ है। यह तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, पर आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में
जितनी भी कथाएं वर्णित हैं, उनके पीछे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका सिखाते हैं, जिससे कि मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ संस्कार जागृत हो और उनके अवगुणों का विनाश हो। माता दुर्गा का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि हमें गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य का पालन कर जीवन में पवित्रता अपनाकर अपना जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाना चाहिए। जिस तरह कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से न्यारा रहता है और कमल पुष्प कीचड़ से अप्रभावित होने की वजह से अपनी खूबसूरती की वजह से सबका प्यारा बना रहता है, उसी तरह हमें भी गृहस्थ व्यवहार में रहते काम विकार इत्यादि नकारात्मक आसुरी संस्कार का त्याग करके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता जैसी दिव्य शक्ति को धारण करना चाहिए। जहां जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य की पालना होती है, वहां पवित्रता के बल पर अन्य दिव्य गुण और शक्तियां स्वतः ही उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जब दिव्य गुण जागृत होते हैं तो हमारे सोच, बोल, कर्म में वह दिव्यता नजर आने लगती है, जिससे हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी बुराइयां हमसे स्वतः ही दूर होती चली जाती हैं। गुणों के जागृत होने से अवगुण स्वतः ही सो जाते हैं। इस बात का संस्कार समाज में प्रवाहित करने के उद्देश्य से मां दुर्गा के छिन्न माता स्वरूप को प्रतीक के तौर पर कमल पुष्प पर कामुक जोड़े के ऊपर खड़े हुए दिखलाया जाता है। वहीं माता दुर्गा के छिन्न माता स्वरूप में दर्शाया गया है कि उन्होंने अपना गला काटा। उसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य यह है कि हमें अंतरात्मा के असुरी संस्कार जैसे कि काम विकार का गला काटना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान, स्व के गुणों शक्तियों के ज्ञान, गीता ज्ञान रूपी तलवार या खड्ग के द्वारा हमें अंतरात्मा के असुरी संस्कारों का गला काटना चाहिए। तभी हमारा जीवन गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र, न्यारा और प्यारा होगा। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।